नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मनोज शर्मा और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कई साथियों के लगातार हमें फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप डीटीसी का जो केस लड़ रहे हैं, उसके अलावा एक जो हमारे डेथ केस के साथी हैं, जो आश्रित अनुकंपा वाले साथी हैं, उनका भी एक केस सेपरेट जो कि कैट में लड़ा जाए, उसके लिए हमने उन साथियों से विचार विमर्श किया है और हम चाहते हैं कि उन साथियों का भी एक कोर्ट केस कैट के अंदर एक अलग से सेपरेट डाला जाए, ताकि आप देख ही रहे हो साथियों की सरकारों का क्या रवैया हो रहा है, किस तरीके से उनका व्यवहार हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं वो कर्मचारी को उनका हक, न्याय, उनका फंडामेंटल राइट्स देंगे नहीं देंगे, उसका रवैया आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर जब हम न्यायालय की शरण में जब जाएंगे तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द जो उनके अधिकार है डेथ केस के, जिनके पिताजी या मदर जो डीटीसी विभाग में सेवा लगातार दे रहे थे, उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उनके जो बच्चे हैं, बेटा या बेटी है जो लगे हुए हैं डीटीसी के अंदर, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट पर जो रखा हुआ है, कई साथी ऐसे भी जो पहले जो ड्राइवरों को भर्ती किया गया है उनको परमानेंट भर्ती किया गया है, क्लर्कों में भर्ती किया गया परमानेंट पे, जो डेथ केस में ही थे। और हम चाहते हैं कि उसी बिहाफ पर जो हमारे डेथ केस के साथी हैं, कर्मचारी हैं, जो कई सालों से 15-20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर रहे हैं, उनका केस कैट के अंदर हम फाइट करना चाहते हैं। हमारा विचार विमर्श ये है इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो स्पेशल डेथ केस वाले साथियों के लिए है। बाकी ललित जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह से फाइट करेंगे केस को। सभी साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट ललित चौधरी, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से प्रेसिडेंट। साथियों, लगातार ये मांग उठती आ रही है, सभी डिपो से जितने भी साथी हैं अधिकतर संपर्क में हैं, लगभग 1800 की उनकी संख्या है। अब वे लोग चाहते हैं कि जो डेथ केस का मामला है एक अलग तरह का मामला है कि भाई अनुकंपा के आधार पर सभी विभागों में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी विभाग हैं, अधिकतर में जो आश्रित को जो नौकरी दी जाती है वो एक स्थायी नौकरी होती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि डीटीसी विभाग में, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ इतिहास में, जब ये भर्ती 2010 में स्टार्टिंग में की गई थी, तो उस समय पे जो उस समय की जो तत्कालीन यूनियन थी, उनके द्वारा एक ऐसा आश्वासन दिया गया था कि 5% का एक कोटा होता है जिसमें आश्रितों को लिया जाता है। तो 5% के कोटे के हिसाब से जो उस समय पे आश्रित जितने कैंडिडेट थे वो उनकी संख्या ज्यादा थी, उनको लेने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सबको ले लो और 6 महीने के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित द्वारा, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके द्वारा एक आश्वासन भी दिया गया था यूनियन को कि इनको आप अपनी तरफ से क्या नाम है हैंडल करो और इनको भर्ती करने के बाद 6 महीने साल भर के अंदर इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए जो सुविधा दी गई है वो परमानेंट की ही है। क्योंकि एक तो डीटीसी का जो वर्क है वो परमानेंट नेचर का वर्क है, ऊपर से इनके लिए एक विशेष प्रावधान था कि इनके परिवार को चलाने के लिए एक नौकरी इनके परिवार में दी जाए जो कि एक स्थायी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वो 2010 से आज 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट पर ही चला आ रहा है सारा सिस्टम जो है। तो अब इस पर सभी जो हमारे डेथ केस के साथी हैं सबकी तरफ से एक हमको निवेदन किया गया कि भाई हमारा एक सेपरेट केस चला दो। बाकी देखो, केस हम सबका लड़ रहे हैं, आज भी तारीख थी, तारीख से आए हैं अभी, और उस पर बहुत जल्दी जजमेंट भी आने वाला है। उसमें डेथ केस का मुद्दा भी बीच में दिया गया है, अच्छे तरीके से दिया गया है। लेकिन जब सभी साथी चाहते हैं कि सेपरेट हो और कैट में हो, जो कैट ट्रिब्यूनल है वहां पर जो सर्विस के मैटर है वो जल्दी सोल्व किए जाते हैं, इसलिए विशेष एक अदालत बनाई हुई है कैट ट्रिब्यूनल, वहां सर्विस मैटर लगते हैं। तो एक सर्विस मैटर में हम डेथ केस वालों का मैटर लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी अभी डिस्कस हुई है आपस में। हम चाहते हैं कि जो भी इच्छुक साथी है, इसमें 1800 की स्ट्रेंथ है वैसे, लेकिन जो भी इच्छुक हैं जो चाहते हैं कि एक सेपरेट केस हो, क्योंकि 15 साल इसको झेलते हुए हो गया, कोई सरकार इसमें संज्ञान लेना नहीं चाह रही। कई बार बीच में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हर बार एक फाइल बनती है कि डेथ केस वालों का रिकॉर्ड मंगाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन उस पर कोई समाधान नहीं हो पाता है, कोई फैसला नहीं आ पाता है। कभी बोर्ड मीटिंग रुक जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लगातार जो पुराने साथी हैं सबको पता होगा, हर 1-2 साल में इस फाइल को उठाया गया है। लेकिन अब हमें सरकारों पर थोड़ी सी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि
एक तो सभी कर्मचारियों का मामला, फिर डेथ केस का मामला। अब उसमें इतना संज्ञान ना गवर्नमेंट ले रही है, कोई इच्छुक भी नहीं है। और जब तक कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हमें रोने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। एक सेपरेट केस लेकर हम स्पेशल आश्रित वालों के लिए लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एक आने वाली 19 नवंबर को एक मीटिंग रखी है हमने, जिसमें सभी साथी जो भी इच्छुक साथी हैं वो आए और अपनी बातें रखें। जो भी निष्कर्ष होगा उसको आगे बढ़ाएंगे और कैट में केस फाइल करेंगे। लेकिन उस मीटिंग से पहले हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका विचार है उसमें आए। तो आप सभी उसके लिए आमंत्रित हैं। हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा साथी आए, और जो इच्छुक हैं वो पहले से ही, जो इच्छुक हैं जिनको कोर्ट केस करना ही है, तो वो लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उनके जो माता पिता जो भी सर्विस में थे उनका डेथ सर्टिफिकेट और उनका टोकन नंबर, बैज नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। और जो आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से दिया गया था जब आपको बुलाया गया था नौकरी के लिए, वो लेटर। और साथियों मैं बता दूं, जिस समय ये कंडक्टर की भर्ती की गई थी आश्रित पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, उसी समय एक ऑफर दिया गया था उस समय के एमडी साहब के द्वारा कि जिनके पास हैवी लाइसेंस है, चाहे वो 3 साल पुराना ना भी हो, उनको परमानेंट जॉब दी गई थी। उस समय कहा गया था कि हमारे पास ड्राइवर की वैकेंसी परमानेंट की है, इसलिए उनको परमानेंट की नौकरी दी गई थी। उसके बाद में भी डेथ केस पर अनुकंपा के आधार पर जूनियर क्लर्क भी लिए गए हैं। बस एक जो तबका रह गया वो कंडक्टर का है, जिनको परमानेंट नौकरी नहीं दी गई है। तो उनको परमानेंट नौकरी के लिए देखो, विभाग को बाध्य करने के लिए हमें न्यायालय से ही आदेश लाने पड़ेंगे, और कैट के माध्यम से वो जल्दी आएंगे। और इसके लिए हमने एक विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग रखी है 19 तारीख को, चैम्बर नंबर 582 वेस्टर्न विंग 30,000 कोर्ट। तो सभी साथी नोट कर लें इसे, 582 वेस्टर्न विंग 30,000 कोर्ट में हमने मीटिंग रखी है। जितने ज्यादा साथी आएंगे उतनी ज्यादा बातें, उनके विचार हमारे को मिलेंगे और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और एक अच्छा संदेश जाएगा सबके बीच में कि एक सेपरेट केस हमारे डेथ केस वाले साथियों के लिए लग गया है, और इनके द्वारा अगर रास्ता खुलता है तो हमारे सभी साथियों को उसका फायदा होगा। लेकिन विभाग में परमानेंट नौकरी का सिलसिला जब चालू होगा तो सबको फायदा होगा। तो इस रास्ते को हम यहां से भी खोलने के लिए तैयार हैं कि हमारे डेथ केस वाले साथियों को उनका हक मिले, और हमारे सभी साथियों को उनके माध्यम से उनको भी रिलीफ मिल सके। तो साथियों ध्यान रहे, 19 नवंबर सुबह 11 बजे 30,000 कोर्ट, दिन बुधवार सुबह 11 बजे 30,000 कोर्ट, वेस्टर्न विंग में 582 चंबा नंबर में। जो साथी इच्छुक है कोर्ट में केस डालने के लिए, कैट में केस डालने के लिए, वो साथी जरूर पहुंचे। हम मिलकर अपना डिस्कशन करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, जो सभी की बातों से एक निष्कर्ष निकलेगा, उसी निष्कर्ष पर हम काम करेंगे। बाकी हमारे साथ पंकज जी बैठे हैं, पंकज शर्मा जी बैठे हैं, जो डेथ केस के ही हैं और हमारे यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ये कुछ अपना विचार रखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं पंकज शर्मा। जैसा कि हम सब जानते हैं एक दूसरे को, 15 साल पहले हम अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात डीटीसी हम लोगों ने ज्वाइन की थी। हमें आशा थी, उससे पहले सब अच्छी अच्छी नौकरियों पे थे, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे थे, इससे बहुत अच्छी सैलरी सब लोग ले रहे थे। पर हम सब लोग ज्यादातर इसी उसमें आए कि हमारे फादर के बदले या मदर के बदले हमारी जॉब लगी है, तो डेफिनेटली हम कंफर्म हो जाएंगे साल में, 6 महीने में, 2 साल में। पर अब करते करते 15 साल हो गए, तो समय निकलता जा रहा है। कई साथी छूट भी गए हैं पीछे, रिटायर भी हो गए, कहीं भगवान को भी प्यारे हो गए। तो अब समय हमारे पास बचा ज्यादा नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, 19 तारीख को दिन बुधवार 11 बजे 30,000 कोर्ट में, वेस्टर्न विंग में, चैम्बर नंबर 582। और जैसे कि आपको ऊपर नंबर इस पे चल रहे होंगे ललित भाई के और मनोज भाई के, आने से पहले एक बार कॉल करके एक कंफर्मेशन भी आपको जरूर देनी है, कि जिससे हमें आगे अलग स्ट्रेंथ हमें पता चल सके। वैसे हम लगभग 1800 के आसपास लोग हैं, पर जितने भी लोग इच्छुक हैं, 100 हो, 200 हो, 500 हो, जितने आएंगे मोस्ट वेलकम है। और हम इसके लिए तैयार हैं, इस लड़ाई के लिए। और 19 तारीख के बाद, मीटिंग के बाद जो फैसला लिया जाएगा, और जल्दी ही कोर्ट में केस जाएगा और बहुत जल्दी हमें जीत हासिल होगी, ऐसी हमारी सारी उम्मीद है। यूनियन हमारे साथ खड़ी है। मैं अपने पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है और अलग से लेके अब इस मैटर को चलेंगे हम लोग। हमें जीत मिले, ये हम सुनिश्चित करते हैं, और मिलेगी, 100% मिलेगी। तो मेरा इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें, और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत हो गया इंतजार,
अब लड़ाई का समय आ गया। साथियों कैट से आपको पता है कि बहुत जल्दी निष्कर्ष जो एम्प्लॉयज के केस होते हैं कैट के अंदर, कैट कोर्ट के अंदर, वो बहुत जल्दी इनका रिजल्ट भी आता है। वहां से हम 500%, 1000% जीतेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है पूरी, क्योंकि ये सब जजमेंटें बनी हुई है, सर्कुलर बने हुए हैं। जब तक कोर्ट के संज्ञान में ये सब चीजें नहीं जाएंगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो साथियों मेरा कहना यही है कि जितने भी साथी इस केस में जुड़ना चाहते हैं और जो केस अपना डालना चाहते हैं, जो साथी इच्छुक है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि डालना ही डालना है, पर जो इच्छुक है, दिल से इच्छुक है कि हमें कोर्ट में केस डालना है, हम यहाँ से कैट से जीतेंगे भी, उसके बाद मैनेजमेंट हाई कोर्ट भी जाएगा, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट से भी जीतेंगे तो मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस लड़ाई को हम कोर्ट के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ मनोज भाई की बात में, कि हम जो केस डालेंगे उसमें जब से हम भर्ती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही परमानेंट के पैसे का हक मांगेंगे, क्योंकि हम परमानेंट एम्प्लॉय की जगह ही भर्ती हुए हैं। हमारे फादर परमानेंट थे, उनकी जगह हम आए हैं, हमारी स्थायी नौकरी का हमारा हक है। और हम डिपार्टमेंट से जितने भी साल नौकरी की है सबका पैसा बकाया पूरा का पूरा वसूलेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो भाई लोगों, यूपर दिए हुए नंबर पे आने से पहले अपना अपना एक बार संपर्क जरूर ललित भाई से, मनोज भाई से जरूर कर लें, ताकि हमें स्ट्रेंथ का पता हो, उस हिसाब से हम यहाँ पे इंतजाम कर सकें। यूनियन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। विभाग जहां तक जाएगा हम वहां तक जाएंगे, फैसला आपके हक में होगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो साथियों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो सभी साथियों तक पहुंचा उन देना। साथियों तक पहुंचाना जो हमारे डेथ केस के साथी हैं, जो आसिफ अनुकंपा पे लगे, उन साथियों तक जरूर ये वीडियो पहुंचाना, ताकि कोई साथी छूट ना जाए, कोई ये ना कहे कि मुझे पता न लग पाया, इस कारण मैं केस नहीं डाल पाया। तो साथियों जितनी ज्यादा संख्या में होंगे उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, विभाग के ऊपर दबाव पड़ेगा, और जल्द से जल्द इस केस को हम जीतेंगे। तो साथियों वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपके राय है, सुझाव है, जरूर लिखना। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।